वहां से अपनी नजर को नहीं हटाएगा, चुभ रहा रूह अंदर, क्योंकि वो सुंदरता पुखराजी पहाड़ की जो अजायब बनावट है, 5 वृक्ष पे जो इतना बड़ा फैला हुआ है, वो रूह के अंदर कैसे समाहित हो जाता और फिर वो निकलने का नाम नहीं लेता। अति बड़े सुबट सूर में, अब यहाँ बड़े बड़े जानवर हैं, जिराफ, एलिफेंट और भी अनेक अनेक, टाइगर है, लॉयन है, ये सब पता कहाँ से जाते हैं? अनुराग दीदी कहाँ से ऊपर जाएंगे? पश्चिम की घाटी से या उत्तर की घाटी से, ठीक है। तो ये कहां से जाएंगे? पश्चिम या उत्तर की घाटी में सुंदर सीढ़ियां बनी हुई हैं। पता कितनी सीढ़ियां हैं? 1 अरब। कितनी है? 1 अरब सीढ़ियां। इतना तो अपन को याद रखना पड़ेगा। जैसे कोई मुझे सीढ़ियां कितनी है तो अपन तुरंत बता दे 1 अरब सीढ़ियां है, ठीक है। विमंदी, कोसी, चांदे अलग अलग हैं, वो मत बताएं आप सभी। तो यहाँ पर महामती जी कहती हैं अति बड़े सुबट सूर में सैन्यापति सिरदार, और ये जो हाथी का युद्ध चल रहा, उनके भी एक सेनापति है जो कमांड करते हैं। टाइगर में भी उनका एक सेनापति है जो उनको कमांड करता है। ये सब बड़े बड़े सेनापति ऊपर जाते हैं। और कैसे जो कचहरियां बनी हुई हैं, महल बने हैं यहाँ पर श्यामा जी को रिझाने के लिए, और राजी श्यामा जी और ब्रह्मंगना कैसे हर महल के मध्य में चबूतरा बना है, उस पर विराजमान होते हैं। और चारों तरफ क्या होते हैं? अनेक प्रजाति के जानवर, पशु पक्षी रहते हैं जो धनी को रिझाते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा मेला होता है, माने एकत्रित होते हैं कई जाते जिनसे अपार इन जानवरों की, इन पक्षियों की अनेक जातियां ऊपर पहुंचती हैं। अब ऐसे इन मोहल्लों में, इन मंदिरों में, इन कचहरियों में क्या हो, कौन बैठता है? राज समाजी और ब्रह्मंगना। निपट शोभा है, वहां की शोभा अनंत है, निपट है, जिसका बयान नहीं हो सकता। अब आपकी नजर जहां भी जाए, अगर चबूतरे पे जा रही है तो चबूतरा ही बहुत सुंदर है। कैसे 1000 एक बहुत ऊंचे गुर छाए हुए हैं, फिर अपन चबूतरे पे देखते हैं तो अनंत शोभा है। फिर चबूतरे के तीसरे भाग में देखते हैं तो एक चौरस चबूतरा फिर बन जाता है, चारों दिशाओं से 100 सीढ़ी चढ़ने के लिए बनी है। और उसी चबूतरे पर 5 पेड़ प्रकट होते हैं, और जो 5 पेड़ प्रकट होते हैं ना, उनमें पता कितने महल बन जाते हैं? नीता भाभी कितने महल बन जाते हैं चबूतरे के ऊपर? पदमश्री बहन से पूछ लो जल्दी से। अनुपमा दीदी, आप ये हम संख्या पूछ रहे हैं, आप हमें उत्तर दे उसका, हमसे उल्टा प्रश्न मत करें आप। हाँ, उस चबूतरे पर जो पुखराज का चबूतरा है, उस चबूतरे के ऊपर भी चबूतरा बनता है एक बहुत ऊंचा, उस पे कितने महल बनते? 2 बहुत ऊंचे बनते हैं। और मामी सोचा करती हमारे अलावा कोई उत्तर ना दे, लेकिन हम उनसे पूछेंगे नहीं। रीता कितने बनते हैं? 48। कितने बनते हैं तनीषा? कितने कितने? एक दिशा में कितने बनते हैं बेटा? एक दिशा में 13 बनते। कितने बनते हैं? 13। 13 चौको 52, ठीक है ना। तो ये 2 बहुत ऊंचे बने हुए हैं, उन 5 स्तंभों को बाउंड्री बन जाती है, तो वो 5 स्तंभ बड़ा महल जैसा बन जाता, और उसके 6 इस तरफ बनते, 6 इस तरफ, वैसे उधर 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 ऐसे 13 बनते हैं। इन्हीं के ऊपर क्या बनता है? आकाशी महल। इसीलिए उसकी पता कितनी हारे हैं? 13 की 13, 169 महल इन्हीं के ऊपर बन जाते, ठीक है। तो ऐसी सुंदर शोभा यहाँ की आई है। ऊपर तले, ऊपर देखें चाहे तले देखें चाहे बीच में, अब बीच में हम 250 ऊपर देखें तो कैसे बड़े बड़े छज्जे निकल गए, कितने 88 हजार के लंबे लंबे छज्जे आए हुए हैं। या यहाँ पर 33,000 के आए, या कितने आए हैं? 22,000 के छज्जे आए। 3 प्रकार के छज्जे आए हैं, 44,000, 22,000 और 33,000। तो ऐसे छज्जे कितने सुंदर लगते, खूब खुशहाली कर। यहाँ पर कैसे खूब खुशहाली, यहाँ पर अनंत कीड़ा करती दिखाई देती है। पित शिखर है सब पहाड़ की, तो ऐसे पहाड़ की शिखर क्या हो गई? आकाशी मोल की चांदनी, जानो जबीर सब नूर, ऐसे लगता सब नूरे नूर से बनाओ, ऐसी अनंत शोभा है।
और नीचे से ऊपर तक शिखर तक देखते हैं, कितने तक? 8 लाख कोस तक देखते हैं। आसमान तो जानो के गंज जहूर, तो ऐसे लगता है जैसे गंजान गंज, जहूर माने प्रकाश निकल रहा हो। हर पहल से, हर थंबों से, हर एक छोटी सी कंकड़ी से। महामती श्री प्रेरणा जी कहते हैं इन महलों में जब हम देखते हैं तो इनके थंबों की अनंत शोभा है। ये थंबे पता कैसे बने हुए? नीचे से 4 पैर, फिर और ऊपर गए तो कितने हो गए? 8 पैर, और ऊपर गए मध्य में आए थंबे के तो 16 पैर हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 4 हो गई। आप कहीं भी पन्ना जी में थंबे देख लेना, वैसे ही थंबे बने हैं। नीचे के चौरस, उसके ऊपर और ऊपर जाएंगे तो 8 पहल हो जाएंगे, मध्य में आएगा वो थंब तो 16 हो जाएंगे, फिर 8, फिर 4। ऐसे थंबों की सुंदर बनावट है, और जो उनके पहल है ना, उनसे उतने ही रंग निकल रहे हैं। अद्भुत शोभा है। ऊपर ऊपर देखिए, ऐसे जब हम ऊपर 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 देखते जाते हैं ना, जुबा कहाँ करे वर्णन, जो जुआ भी थक जाती, वर्णन ही नहीं कर पाती है। लेकिन ये स्वाद उनको ही मिलेगा जो वहां पर अपने धाम के धनी के साथ में विचरण करता है। अब जो ये गोल क्या बना हुआ है? पुखराजी पहाड़, नीचे से क्या है? सकड़ा है। सकड़ा मतलब कितनी एरिया से चला? 44,444 से, और ऊपर कितना पहुंच जाता? 1,33,333। तो यहाँ महामती जी कहते हैं फिरता पेड़ जो पहाड़ का तले बनने सकड़ा है। पहाड़ नीचे से 44,444 से शुरुआत होती है, और कैसे छठवीं मोहम से थंबे निकलने लगते हैं, और ये इसकी चौड़ाई फैलने लगती है, और 1,000 मोहम में इनकी जो गति होती है फैलने की वो बंद हो जाती है, और वहीं पर 1,33,333 की शोभा बन जाती है। वैसे ही इनके थंबों की शोभा है, आगे आगे थंब, पीछे पीछे में चौड़ा थी विस्तार, ऐसे चौड़ाई में विस्तार से पुखराजी पहाड़ फैलता जाता है। या फिर चढ़ता चढ़या, इस प्रकार से चढ़ता चढ़ता कैसे 1,000 भौम ऊपर गया। गिरदवाय बनी किनार, और गिरदवाय किनार बन गई ऊपर जाकर के, और किनार पर पता क्या बन गए? जवेरों के महल। क्या बने? ये 1,000 हांस के महल, 1,000 हांस के महल, और हर हांस का रंग अलग है। जो 1,000 हांस के महल कितने भौम ऊंचे बने हैं? 5 भौम ऊंचे बने हुए हैं, और दरवाजे पता कितने ऊंचे हैं? 10 ओम के ऊंचे बने हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? हर हांस का रंग अलग हो जाता। इधर पर कितने हांस होते हैं? 1,000 हांस होते हैं, और 128 हांस में भी जैसे रंग अलग अलग होते हैं ना, वैसे यहाँ 1,000 हांस के रंग अलग अलग हो जाते हैं। जो जो महल ऊंचे चढ़े, जैसे जैसे महल ऊंचे चढ़े जाते हैं, तीन चौगिरत थंब हार, तो वैसे चारों तरफ क्या होता है? थंब आगे आगे बढ़ते जाते हैं। चौड़ा ऊंचा चढ़ता, जैसे जैसे ऊंचाई जाती है वो चौड़ाई उसकी फैलती जाती है। चढ़ता चढ़या विस्तार, ऊपर ऊपर चढ़ते चढ़ते इसका विस्तार फैल गया, और इसकी गिरद 4 लाख कोस की हो जाती है। चढ़ते मोहल मोहलन पर, ऐसे मोहल चढ़ते चढ़ते जब मोहलों पर गए, आकाशी मोहल पर जाए लगे आसमान, ऐसे लगता है ऐसे आकाशी मोहल ने किसको छू लिया हो? आसमान को छू लिया हो। चढ़ती शोभा सुंदर, इनकी शोभा भी नीचे से ऊपर देखते हैं तो और सुंदर लगती है, और ऊपर उससे भी ज्यादा। तो इसकी सुंदरता बढ़ती 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 दिख रही है। ये कौन कर कहे जुबान, महामती जी कहती हैं झूठी जुबान से मैं कैसे वर्णन करूं। माहौल बड़े, शोभा बड़ी। अब ये माहौल बड़े बड़े होते जाते हैं, और इनकी शोभा भी बड़ी होती जाती है। जैसे आकाशी महल में 13 की 13 हारें बनती है ना, तो उन मॉलों की क्या है? इन मॉलों से बड़े हो जाते हैं। उन मॉलों में क्या बनते हैं? बाग बगीचे, नहरें, चबच्चे बन जाते हैं, मध्य में चबूतरा बन जाता, सुंदर बैठक बन जाती है। कहाँ? जो आकाशी महल के 13 की 13 हारे गई। केवल 25 महलों की जो वो है 3600 बाई 2800 की वो है लंबाई चौड़ाई, बाकी की कितनी है? 2800 बाई 28 की। तो 144 जो हवेली बनी है, महल बने हैं, वो 2800 बाई 2800 के हैं।
और उसके बाद में 25 जो बने हैं वो कैसे हैं, 2800 बाई 3600 के बने हैं। 24 और जो मध्य की है ना वो कैसी है, 3600 बाई 36 की हवेली या महल बने हुए हैं। तो महल बड़े शोभा बड़ी, थंब फिरते डोरी बंद। कैसे थंब डोरी बंद एक समान आए हैं। ज्योत ज्योत जगमगे, इनसे इतनी ज्योति प्रकाश निकल रहा है कि अनंत जगमगाहट हो रही। क्यों कहूं शोभा सरन, जिनकी शोभा जिनकी सुंदरता का क्या वर्णन करें। तले से ऊपर लग, अब जिमी से मतलब चबूतरा से ऊपर तक हम देखते हैं तो तले से ऊपर लग माहौल झरोके पड़साल। माहौलों में कैसे झरोके बने हैं और उन्हीं झरोकों को क्या कह दिया, पड़साल भी कह दिया है। हम मतलब झांकने लगे तो वो क्या बन गया, अंत का जो थंबों के बाद अंत का बना ना तो वो क्या बन गए, झरोका बन गए। और जो थंब आए हुए हैं वो क्या बन गई, पड़साल बन गई। कई चौक थंब कचेरियां, कई चौक बनते हैं, अनंत अनंत थंब हैं, अनंत कचेरियां हैं, कई दहलाने दीवार, और कैसे अनंत दहलाने भी हैं और कैसे अद्भुत दीवार बनी हुई है। जो कचेरी के बाद में जो महल बनेगा ना उसकी दीवार आएगी, उसमें अनंत चित्रकारी बेल बूटी लताएं अनंत शोभा से शोभायमान होती हैं। मोहलन पर मोहल बिस्तरे, अब जो नीचे से महल बने उसके ऊपर क्या बना, महल बनते गए और ऊपर ऊपर विस्तार होता गया। शोभा चढ़ती चढ़ी अतन, और कैसे ऊपर की तरफ हम जो देखते जाते हैं शोभा एक से बढ़ के एक दिखाई देने लगती है। तो ऐसे पुखराजी पहाड़ में अनेक प्रकार के महल बने हुए हैं, बड़े बड़े, सब नजरों आवत। कैसे इंद्रावती जी तारतम ज्ञान से कह रही हैं कि कैसे सारी शोभा हमें इन झूठे ब्रह्मांड में बैठा करके भी राज्य दिखा रहे हैं। फिरते महल अति बने, अब ये फिरते महल माने गोल गोल 44 को उसके छज्जे निकलते जा रहे, पीछे पीछे महल बनते जा रहे, आगे आगे छज्जे बनते जा रहे हैं। तो फिरते, यहाँ पर कहते हैं फिरते महल अति बने, कई मोहलाते जे और अनंत प्रकार की मोहलाते बनती जाती हैं। कई रंगों चरनी बनी, और जो सीढ़ियां है ना अनंत रंगों की बनी हुई है, सब एक जबीर में, एक और सब एक जबीर में, काय में नूर में, और नूर में भी कैसा, पुखराज, और पुखराज के अंदर भी अनंत रंग दिखाई दे रहे हैं। हजार हांसों शोभित, अब ये जो हमारा बना हुआ है, हजार हांस का बना हुआ है पुखराजी पहाड़, तो हजार हांसों शोभित का पर गुरज विराजत, तो हजार हांस के महल बने हुए हैं। और उन हजार हांस में दशमें कितने गुर्ज बने, 1000 हाउस में 1000 नहीं बने, 2000 कह दो ना, कितने बने, हाथ में गुर्ज नहीं बने थे, दो हाथ के बीच में जो एक दरवाजा बना, दरवाजा के दाएं बाएं क्या बने हैं, उनमें वो गुर्ज बने। ठीक है, तो ऐसे 2000 गुर्जों की शोभा आई हुई है। कुछ कह रही बहन, चले आगे। मोहल माहे विध विध के बैठक झरोके जुगत, मोहल माहे विध विध के, माहौल के अंदर अनेक अनेक प्रकार की सुंदरता है, बैठक झरोके जुगत, वहां पर अद्भुत बैठक है और कैसे अद्भुत झरोके हैं जो युक्ति से बनाए गए हैं। हजार हांसों हजार रंग, हजार हांस बने हुए हैं, कौन, पांचवों हम छठी चांदनी जिन जो बने हुए हैं, कहां पर, हजार हांस के जो महल बने हैं टेरिस के ऊपर, तो वो हर हांस का रंग जुदा जुदा है, हर हांस नया रंग, हर हांस में नए रंग दिखाई देते हैं। थम्ब रोशन जिमी लग चांदनी, कैसे थम्ब रोशन है, थम्बों से अनंत प्रकाश निकल रहा है, जिमी लग चांदनी, जिमी से लेकर के चांदनी तक इन थम्बों का तेज नूर प्रकाश फैला हुआ है। करत मिनो मिने जंग, एक थम्ब दूसरे थम्ब के नूर से आपस में युद्ध करता हुआ दिखाई देता है। यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे।
करत मिनो मिनी जंग, हजार हासो हजार रंग, हर हास हास नया रंग, थम्बे रोशन झिमी लगे चांदनी, करत मिनो मिनी जंग, करत मिनो मिनी जंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की